स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपकी वर्कशीट करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 23। ये वर्कशीट बच्चों आपकी 18 दिसंबर की है और सामाजिक विज्ञान। यहाँ बच्चे 7th की है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, वहाँ अपने क्लास टीचर का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो फटाफट नोटबुक निकालें, हम साथ के साथ वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। इस बार हम पढ़ते हैं, विद्यालय के दौरान मुझे हुमायूं का मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि बच्चों मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि पिकनिक के टाइम पे आपको दिल्ली में इतनी अच्छी जगह घुमाया जाता है। हुमायूं मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, तो काफ़ी ऐसे अच्छी सी जगह आप घूमने जाते हो तो वही चीज़ें यहाँ पे काम आती हैं। तो आइए उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक रहे थे। तो पहले इन्होंने हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया था। उसके बाद ये एक युद्ध में हार गए थे, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ से जाना पड़ा था, यानी कि इन्हें भागना पड़ा था। उसके बाद आगे दोबारा एंट्री होती है 1555 में। तो ये 1555 से लेकर 56 तक ही रह पाए थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए हम देखते हैं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। तो मुगल इस बात को नहीं मानते थे, वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे कि जो ज्येष्ठ यानी कि जो सब मान लो 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा है वो मुगलों का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल नहीं मानते थे, ये बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करते थे कि हाँ सबसे बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी बनेगा। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो इसमें क्या है, ये शहदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा अपनाते थे, जिसमें क्या करते थे, उत्तराधिकार का विभाजन सारे पुत्रों में कर दिया, मतलब 3 पुत्र हैं तो तीनों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। अपने भाई को एक एक प्रांत मिला, तो प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला, तो यानी कि एक एक प्रांत इन्होंने ले लिया था। ऐसा नहीं है कि हुमायूं ने सारा का सारा राजपाट अपने अंडर में कर लिया था, उसने पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में जो भी एक एक प्रांत उसने दिया था। आगे पढ़ते हैं। ये देख सकते हो, ये हुमायूं उनकी फ़ोटो है, आप यहाँ देख सकते हैं। अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। तो इसी के कारण ये यहाँ पे जो इसके प्रतिद्वंदी काफ़ी हावी हो गए थे और उनके सामने ये कमज़ोर पड़ गया था। शेर खां ने हुमायूं को 2 बार हराया था, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में। तो चौसा के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हराया था और कन्नौज में भी शेर खान ने ही हुमायूं को हराया था। इन पराजयों से उसे ईरान की ओर भागना के लिए बाध्य हो गया। तो ये देखो 1540 में यह हारने के बाद ईरान भाग गया था। ईरान भागने के बाद उसके बाद जो शासन चला था, शेर खान का शासन चला था, उसके बाद फिर दोबारा इसकी एंट्री होती है। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया, दोबारा आ गया है, दोबारा से कब्जा कर लिया है। परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी के बाद दुर्घटना से इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं। अफगान शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह का मूल नाम फरीद था। उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जमींदार जागीरदार थे। उसके संरक्षण ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया था। तो इसका नाम शेर खान क्यों पड़ा था, क्योंकि इसने शेर को मारा था, तब से इसका नाम शेर खान पड़ा था। इसका जो संरक्षक था, जो इनका रक्षक था, उसने ये नाम दिया था। शेर शाह ने साम्राज्य के विस्तार और एवं वाणिज्य को बढ़ावा दिया एवं संचार व्यवस्था को सुचारू सुधारने पर बहुत ध्यान दिया था। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क को शेरशाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता था। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनाई थी। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, ये क्या होता है, एक तोप होती है इस तरीके से, तो यहाँ से इधर पीछे से इसमें बारूद भरा जाता है, तो इस तरीके से वो बाहर निकलता है वो गोला। लेकिन क्या हुआ था, जैसे इसने बारूद यहाँ पे भरा है और यहाँ जो इसके तोप के आगे यहाँ पे बंद होने की वजह से यहीं पे वो फट गया और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इसके फटने की वजह से इसकी भी मृत्यु हो गई। क्योंकि पीछे अगर ये खड़ा है तो जाहिर सी बात है इस पर इफेक्ट पक्का होगा।
ओके, इसके बाद आपका जो इसमें है, आपके जो क्वेश्चन है, आइए हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन को समझ समझ के करेंगे। तो इसमें सत्य सत्य बताने हैं। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। तो बताओ, चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था। तो ये देखो, ये रहा बच्चों चौसा का युद्ध। लेकिन हुमायूं ने हराया था या हुमायूं हारा था? तो कौन हारा था बच्चों? हुमायूं इसमें हार गया था। तो ये क्या हो गया आपका? असत्य। इसके बाद है कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो आइए हम देखते हैं हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। एक बार आप भी देखोगे। ये देखो, ईरान में हुमायूं सफाविद की मदद से दोबारा दिल्ली आता है, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो घेराबंदी करने में नहीं हुई थी, एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी बच्चों आपका जो सेकंड वाला है ये भी हो जाएगा असत्य, इसे भी असत्य लिख लो। इसके बाद आपका है हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। तो ये तो आपको पता होना चाहिए क्या था, इसमें आई थिंक दिया हुआ नहीं है। तो इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, आप खुद सोच सकते हो। हमने क्या पढ़ा था? बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। यहाँ तक आपको याद रखना है। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर। तो इस तरीके से बेसिकली बच्चों आपको 3 याद रखने हैं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? जो बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर था। तो एक ही आपका ये सत्य है। ओके, तो आइए हम इसे करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों आपका असत्य, फर्स्ट नोट कर लो, और सेकंड भी आपका हो जाएगा असत्य, और ये हो जाएगा आपका सत्य। तो इस वर्कशीट में इतना ही था। आई थिंक आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और इसे शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना आपको हमारी वर्कशीट कैसी लगी है। और साइंस की वर्कशीट भी आपकी इस चैनल पर अपलोड है, तो जरूर जाके साइंस की वर्कशीट आप देखोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।